हे मेरे बच्चे, तू जिस राह पर चल पड़ा है वह तुझे थका चुका है ना? तू सोचता है सफलता पास क्यों नहीं आती, जबकि तूने इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया। पर सुन, समस्या तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तू बार बार रास्ते बदलता है, लेकिन मंजिल एक भी नहीं चुन पाता। हर काम शुरू करता है, पर रुक जाता है बीच में, फिर कुछ और शुरू करता है, फिर वही कहानी। यह चक्र थका रहा है तुझे, और तेरी आत्मा चुपचाप तड़प रही है। आज मैं महादेव तेरे इस भ्रम को तोड़ने आया हूं। सुन, ध्यान से सुन। तू जो बार बार काम बदल रहा है, असल में तू खुद से भाग रहा है। तू सोचता है शायद यह काम नहीं बना मेरे लिए, शायद दूसरा ज्यादा आसान होगा या पैसा जल्दी देगा। पर सच्चाई यह है, तू किसी भी रास्ते पर रुका ही नहीं, इतना कि वह तुझे फल दे सके। बीज भी अगर बार बार मिट्टी बदल दे तो पेड़ कैसे बनेगा? तेरी सफलता की जड़ें तभी गहरी होंगी जब तू एक राह पर टिकेगा। तेरा ध्यान बिखरा है, और ध्यान बिखर जाए तो जीवन बिखर जाता है। हे शिवपुत्र, तू सोचता है कि समस्या तेरे काम में है, पर असल में तेरी स्थिरता खो गई है। तू एक जगह थमता ही नहीं, क्योंकि तेरे भीतर धैर्य नहीं है, और धैर्य के बिना कोई भी कार्य फल नहीं दे सकता। सफलता कोई जादू नहीं जो तुरंत मिल जाए, ये एक तप है, और तप वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर हो, जो अपनी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सके। और तू हर दिन नई दिशा में भाग रहा है। तू लक्ष्य से नहीं, बस उत्साह से जुड़ा है, और उत्साह बदलता है, लक्ष्य नहीं। तू सोचता है अगर यह काम नहीं चला तो दूसरा करूंगा, और यही सोच तुझे खोखला कर रही है। हर बार जब तू कोई नया काम शुरू करता है तो तेरी ऊर्जा फिर से बढ़ जाती है। हर बार जब तू पुराने काम को अधूरा छोड़ता है तो तेरे भीतर एक हार बस जाती है जो तू खुद से भी नहीं कह पाता। हर बार एक अधूरी कहानी, हर बार एक नया शून्य। तेरे यह आधे अधूरे प्रयास तेरी आत्मा पर बोझ बन चुके हैं। अब समय है, या तो किसी एक राह को पकड़ ले, या जीवन भर भटकता रहेगा। महादेव जी कहते हैं, जो टिक जाता है वही चमत्कार देखता है। पानी की बूंद अगर एक ही जगह गिरे तो पत्थर में भी छेद कर देती है, पर तू तो हर दिन बूंद की दिशा बदल देता है। सुन मेरे वचन, तू कोई छोटा कर्म नहीं कर रहा, हर प्रयास तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। पर जब तू खुद अपने भाग्य को बार बार काट रहा है तो ब्रह्मांड भी तुझे कुछ नहीं दे पाएगा। जितना तू बदलता है उतना ही खुद को कमजोर करता है। अब भी समय है, एक राह चुन और फिर हट मत जाना। तेरे भीतर एक महाशक्ति है, पर वह जागती तभी है जब तू उसे एक दिशा देता है। अगर अग्नि इधर उधर फैलेगी तो कुछ नहीं जलेगा, पर अगर वही अग्नि किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो पर्वत भी पिघल सकते हैं। तू खुद को कमजोर समझ बैठा है क्योंकि तूने खुद को आजमाया ही नहीं। तेरा प्रयास कभी संपूर्ण नहीं रहा, और अधूरे प्रयास कभी पूरा परिणाम नहीं लाते। अब रुक जा, एक काम पकड़, और उसे तब तक कर जब तक परिणाम ना झुक जाए। तू सोचता है लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते, मेरे अंदर भी तो टैलेंट है। हाँ है, पर दुनिया टैलेंट नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है। और परिणाम तब आता है जब तू लगन से लगातार एक ही दिशा में चलता है। आज एक संकल्प कर कि मैं कुछ भी करूं, पर उसे पूरा करके ही दम लूंगा। तू जब तक अधूरा छोड़ेगा तब तक अधूरा ही जिएगा। तेरा जीवन भी तेरे प्रयासों की तरह अधूरा बन जाएगा अगर तू अब नहीं जागा। मेरे भोले बच्चे, तेरी समस्या काबिलियत नहीं है, तेरी समस्या है अस्थिरता। क्योंकि जब मन स्थिर नहीं तो कर्म भी भटक जाते हैं। जो तू करना चाहता है वह कर सकता है, पर सवाल यह है, क्या तू सच में ठान पाया है? हर बार नई शुरुआत करने से पहले एक बार खुद से पूछ, क्या मैं इस बार अंत तक टिक पाऊंगा? महादेव का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब साधक खुद को पूरी तरह समर्पित करता है। जब तू आधे रास्ते से लौटता है तो केवल प्रयास नहीं खोता, बल्कि आत्मविश्वास भी खोता है। और बार बार ऐसा होने पर एक समय ऐसा आता है जब तू खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। फिर तू दूसरों की राहें देखता है, दूसरों की सफलता को अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन हर आत्मा की राह अलग होती है। जो उनके लिए बना है वह तेरे लिए नहीं। तुझे अपने भीतर उतरना होगा, तभी तुझे वह मार्ग मिलेगा जिस पर महादेव ने तुझे भेजा है। सफलता के पीछे मत भाग, तू बस एक काम को पूरे समर्पण से कर, क्योंकि जब कर्म गहराई से किया जाता है
तो सफलता स्वयं चलकर आती है। महादेव कहता है, साधना और व्यापार दोनों में नियम एक है, लगातार एकाग्र और बिना विचलित हुए करना। तू सिर्फ एक राह पकड़, हर दिन उसका अभ्यास कर, हर बार कुछ बेहतर कर। एक समय आएगा जब वह काम तुझे पहचान देगा और दुनिया तुझे उस पहचान से जानेगी। क्या तू जानता है तेरे भीतर जो बेचैनी है वो क्यों है? क्योंकि तेरी आत्मा तुझसे कह रही है, रुक जा, अब कहीं और मत भाग। तू खुद से दूर जा चुका है, और जो स्वयं से दूर हो जाए वह परमात्मा से भी दूर हो जाता है। अब वापसी का समय है। एक रास्ता चुन और उसे तप की तरह निभा। महादेव की कृपा तेरे साथ है, पर तू खुद को उसके योग्य बना। दृढ़ हो जा, ऐग हो जा, यही तेरा मोक्ष है। तू सोचता है अगर यह भी नहीं चला तो क्या, और यही डर तुझे कमजोर बनाता है। महादेव कहता है, जो पूरे मन से एक काम करता है उसका रास्ता खुद ब्रह्मांड बनाता है। तेरा डर तुझे नए रास्तों पर खींचता है, पर डर से नहीं, विश्वास से काम कर। सफलता को पहले तेरे विश्वास की जरूरत है, तेरे भरोसे की जरूरत है। और जब तू एक काम में पूरी श्रद्धा से जुटेगा तो वह काम तुझे वह देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तू सोचता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हे शिवपुत्र, सही रास्ता वह नहीं होता जिसमें शुरू से ही सफलता मिले। सही रास्ता वह होता है जिसमें तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है, हर दिन सीखता है, हर दिन गिरता है पर रुकता नहीं। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह तो उस यात्रा का फल है जिसे तू धैर्य और तप से तय करता है। महादेव उस पर कृपा बरसाता है जो चलते रहना जानता है। तेरे जीवन में जो अधूरापन है वह अधूरे कार्यों की वजह से है। हर बार जब तू किसी कार्य को छोड़ता है तेरा मन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। यह कमजोरी दिखती नहीं, पर भीतर से तेरी आत्मा थकने लगती है। अब इसे समाप्त कर। तू खुद से एक वचन ले, मैं जिस काम को शुरू करूंगा उसे अंत तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि वही लोग इतिहास बनाते हैं जो खुद से किया वादा नहीं तोड़ते। जो बार बार राहें बदलता है वह कभी गहराई में नहीं उतरता, और जो गहराई में नहीं उतरता वह ज्ञान, अनुभव और सफलता इन तीनों से वंचित रह जाता है। महादेव कहता है, हर कार्य एक साधना है, और साधना तभी फलती है जब साधक अडिग रहे। अब तुझे भी एक साधक बनना है, अपने कर्म का, अपने संकल्प का। आज से कोई भी कार्य बस आधा नहीं रहेगा। तेरे हाथ जो लगेगा वह पूर्णता तक पहुंचेगा। संसार तुझे तब पहचानता है जब तू खुद को पहचान लेता है, और खुद को पहचानना तभी संभव है जब तू एक ही राह पर स्थिर रहे। जैसे पानी शांत होता है तभी उसमें आकाश दिखता है। तेरा मन भी जब शांत होगा, स्थिर होगा, तभी उसमें तेरा असली स्वरूप दिखाई देगा। तू ब्रह्मांश है, तेरे भीतर भी सृष्टि रचने की शक्ति है, पर तू तभी रच पाएगा जब तू स्वयं में स्थिर होगा। तेरे जीवन में जो तूफान है उनका कारण बाहर नहीं, भीतर है। तू खुद ही अपनी नाव को हर दिन नई दिशा में मोड़ देता है, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। और फिर तू कहता है, मंजिल क्यों नहीं मिली? मंजिल तो तेरे सामने थी, पर तू उसे छोड़कर चलता रहा। अब समय है कि तू एक दिशा में टिके और उसे अपनी पूर्ण शक्ति दे। यही तेरा समाधान है, यही तेरा शिवपथ है। मेरे बच्चे, तू हर दिन कुछ शुरू करता है पर कुछ भी पूरा नहीं करता। क्या तू जानता है तेरा यही स्वभाव तेरे भविष्य को अधूरा बना रहा है? ब्रह्मांड केवल उन्हीं को सहयोग देता है जो अपने कर्मों में स्थिर रहते हैं। हर बार जब तू राह बदलता है तेरा भाग्य तेरे पीछे हट जाता है, क्योंकि भाग्य को भी तेरी एकाग्रता की जरूरत होती है। अब भी अवसर है, रुक जा, स्थिर हो जा, एक काम को पूरा कर। यही तप है, यही शिवत्व है। तू जो बार बार काम बदल रहा है उसके पीछे असली कारण है अस्थिर मन और तुरंत फल की लालसा। तू चाहता है कि हर काम जल्दी फल दे, हर रास्ता छोटा हो, हर परिणाम आसान हो, पर सच्चाई यह है, शिव की कृपा तप से मिलती है, और तप वही कर सकता है जो भीतर से शांत हो, जो फल की चिंता ना कर, बस कर्म करता जाए। अब से तू सिर्फ कर्म कर, परम फल स्वयं आएगा। महादेव कहता है, जिसे लक्ष्य स्पष्ट दिखता है वह राह नहीं बदलता। तेरा लक्ष्य धुंधला है क्योंकि तू हर बार नई दिशा में मुड़ जाता है, और हर दिशा में चलने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आज एक बार तू अपने आप से सच्चा हो जा। खुद से पूछ, मैं क्या चाहता हूं? किस कार्य में मेरी आत्मा रमता है? वहीं से शुरू कर और फिर हट मत जाना। तेरा शिव वहीं से जागेगा।
जब तू हर बार कुछ नया शुरू करता है तो तू शुरुआत में तो उत्साही होता है, पर थोड़े समय में ऊब जाता है। क्यों? क्योंकि तूने गहराई को छुआ ही नहीं। हर कार्य का सौंदर्य गहराई में छिपा है। जो कलाकार सिर्फ ब्रश घुमाकर भाग जाए वह कभी चित्र नहीं बना सकता। तू भी एक रचनाकार है। तेरा कर्म ही तेरा ब्रह्म है। अब उसे अधूरा मत छोड़, उसे प्रेम दे, समय दे। फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे कार्य को दिव्यता दे देता है। सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्या तू असफलता के समय टिक पाया? क्योंकि वही लोग महान बनते हैं जो तब भी डटे रहते हैं जब परिणाम नहीं मिलते। तू हर बार अभी तक कुछ नहीं हुआ सोचकर रास्ता छोड़ देता है, पर क्या तू जानता है अक्सर सफलता बस एक और प्रयास की दूरी पर होती है। महादेव तुझे वही अवसर देने आया है। एक बार ठान ले कि चाहे जो हो जाए अब रास्ता नहीं बदल लूंगा। तू देखेगा यही निर्णय तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे शिवपुत्र, तेरा बार बार काम बदलना तेरे भीतर बैठे भय का संकेत है। यह भय असफलता का नहीं बल्कि असफल दिखने का है। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे अगर मैंने एक ही राह पर समय लगाया और वह नहीं चला तो? पर सुन, तेरे जीवन का उत्तरदायित्व किसी और के सामने नहीं, तेरे आत्मा के सामने है। इसलिए अब डर नहीं, अब कर्म हो, अब तप हो, अब शिवत्व हो। कर्म जब श्रद्धा से किया जाए तो ब्रह्मांड भी उसकी रक्षा करता है। तू बार बार बाहर से दिशा मांगता है, पर तुझे भीतर झांकना होगा, क्योंकि असली दिशा मन की शांति से निकलती है। महादेव तुझसे कहता है, अब ध्यान कर, हर दिन कुछ समय खुद से बात कर। तू जिस दिन भीतर की आवाज सुनने लगेगा तेरे सभी रास्ते स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तब मार्ग तू नहीं चुनेगा, मार्ग तुझे चुनेगा। तू सफलता चाहता है, पर क्या तू उसके योग्य जीवन जी रहा है? क्या तू अपने प्रयासों में इतनी ईमानदारी रखता है कि ब्रह्मांड तुझे दे? कर्म ही तेरा यज्ञ है, हर दिन उसमें आहुति देनी होगी। कभी थक कर नहीं, कभी डर कर नहीं, बल्कि प्रेम से, श्रद्धा से, स्थिरता से। यही वह मार्ग है जिससे तू आत्मा को भी जीत लेगा और संसार को भी। तू जो सफलता की तलाश में हर राह पकड़ता है वह दरअसल तेरी अनंत संभावनाओं का संकेत है। तेरे भीतर शक्ति है, पर बिखरी हुई। महादेव कहता है, बिखरी शक्ति तबाही लाती है, एकत्रित शक्ति इतिहास बनाती है। अब समय है अपनी ऊर्जा को एक केंद्र पर लाने का। तू चाहे जो चुने उसे संपूर्ण कर, क्योंकि जब तू खुद को पूरी तरह एक कर्म में डाल देगा तो देवता भी तेरी राह में फूल बिछाएंगे। जो लोग स्थिर रहते हैं उन्हें सफलता भले देर से मिले, पर जब मिलती है तो दूसरों को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्थिरता से प्रभावित होता है। तू आज से खुद को वचन दे, मैं काम बदलना नहीं खुद को बदलूंगा, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं होता, पहले भीतर होता है। जब तू भीतर से स्थिर हो जाएगा तब तेरा हर प्रयास फलवंत हो जाएगा। यही है तेरे उत्थान की शुरुआत। तू जब बार बार काम बदलता है तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा को पढ़ता है, तेरे संकल्प को देखता है। अगर तू खुद ही तय नहीं कर पा रहा कि तुझे क्या चाहिए तो ब्रह्मांड क्या देगा? तेरे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, तेरे कर्म में एक रूपता होनी चाहिए, और यही स्पष्टता तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगी। अब दिशा बदलना बंद कर, अब रफ्तार पकड़। महादेव कहता है, हर बार नए रास्ते पर चलना ज्ञान नहीं भ्रम का संकेत है। जो बार बार नई दिशा पकड़ता है वह असल में दिशा की तलाश में नहीं, मंजिल से भागने में लगा है। क्योंकि असली रास्ते में दर्द भी होता है, संघर्ष भी होता है, पर अंत में वह तुझे तुझसे मिलाता है। अब किसी एक दिशा को पकड़ और उसे अपनी आत्मा से जोड़, वही तेरा शिव मार्ग बनेगा। तू सोचता है कि जब सफलता दिखेगी तब टिकूंगा, पर सच्चाई उलटी है। जब तू टिकेगा तभी सफलता दिखेगी। सफलता किसी को नहीं लुभाती, वह केवल उनके चरण चूमती है जो बिना थके बिना भागे अपने कर्म में डटे रहते हैं। आज से तू ठहर, हर दिन अपने कर्म को ध्यान, प्रेम और संकल्प से कर। यही तेरी साधना है, यही तेरी शक्ति है। शिवपुत्र, जब तू हर दिन कुछ नया सोचता है तो तेरी आत्मा थक जाती है। सोच से नहीं, भटकाव से थकती है। मन को लगता है कि बदलाव ऊर्जा देगा, पर असल में वह ऊर्जा खा जाता है। महादेव तुझसे कहता है, जो एक कार्य में रम गया उसने ही संसार बदला है। अब बाहर की ओर मत दौड़, भीतर जा, अपने कर्म में शिव देख, फिर तुझे दिशा नहीं खोजनी पड़ेगी।
दिशा तुझसे बोलेगी। कभी तूने गौर किया, जब तू किसी एक काम में गहराई से डूब जाता है तो समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि तू उस क्षण स्वयं से जुड़ा होता है। यही तेरा मूल है, यही तेरी सच्ची स्थिति है। इसलिए एक काम पकड़ और उसमें डूब जा। महादेव तेरे साथ हैं, पर वह तभी प्रकट होंगे जब तू भटकाव को त्यागेगा। हे साधक, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह तुझसे पूर्ण समर्पण मांगता है। सिर्फ शुरुआत कर देना, कोई उपलब्धि नहीं। पूर्णता तक पहुंचना ही तप है। हर बार नई योजना बनाना तेरे लिए आसान हो गया है, पर क्या तू कभी एक योजना को अंत तक लेकर गया? अब बदलाव नहीं, अब निरंतरता चाहिए। अब महादेव तेरे भीतर धैर्य का बीज बोना चाहते हैं। क्या तू तैयार है उसे सींचने के लिए? हर बार जब तू पीछे हटता है तो ब्रह्मांड तुझसे एक संदेश वापस ले लेता है। हर बार जब तू किसी नए काम में जाता है तो ब्रह्मांड तेरा ध्यान परखता है, और जब वह देखता है कि तू एक जगह टिक नहीं रहा तो वह भी तेरे भाग्य को स्थगित कर देता है। याद रख, शिव की कृपा का प्रवाह स्थिरता से जुड़ा है। जो थमे बिना बहता है वही समुद्र बनता है। तेरे जीवन का उद्देश्य तेरे भीतर ही है, पर तू बाहर खोज रहा है। हर बार नई दिशा में देखकर तू अपने ही केंद्र से दूर जा रहा है। महादेव कहता है, जब साधक भीतर उतरता है तभी उसे अपना सत्य मिलता है। अब अपने आप से पूछ, कौन सा ऐसा काम है जिसे करते समय तू खुद को भूल जाता है? यही वह कार्य है जिसमें तेरी आत्मा का गीत बसा है। उसे पकड़ और फिर रुक मत। तू सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो शिव कहता है, फेल होना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। हर असफलता एक सीख है, हर ठोकर एक मार्गदर्शक। जो बार बार गिरकर उठते हैं वही अमर होते हैं। इसलिए अब तू डर से नहीं, दृढ़ता से चल। तेरा हर प्रयास शिव की दृष्टि में है, और एक दिन वही प्रयास तेरा वरदान बन जाएगा। मेरे बच्चा, तू जब खुद को बार बार नया बनाने की कोशिश करता है तो पुराना अधूरा रह जाता है। अधूरे काम तेरे मन पर भार बन जाते हैं और फिर तेरी गति धीमी हो जाती है। महादेव कहता है, जो अधूरा छोड़ता है वह खुद अधूरा रह जाता है। अब एक निर्णय ले, जिस भी राह पर है वह पूरी कर। चाहे तू सफल हो या असफल, तेरा पूरा करना तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू यह मत सोच कि सफलता तुझे हर दिन दिखेगी। कभी कभी तेरे प्रयास महीनों तक बिना परिणाम के रहेंगे, पर यहीं पर महादेव तेरी परीक्षा लेते हैं। क्या तू बिना फल के भी अपने कर्म से प्रेम कर सकता है? क्योंकि जो बिना परिणाम के भी पूरे समर्पण से चलता है उसी को शिव अकल्पनीय फल देते हैं। तू बस चलता रहा, बिना रुके, बिना डरे। जब तू खुद को हर दिशा में खींचता है तो तेरी शक्ति बढ़ जाती है। तू सोचता है कि हर अवसर को पकड़ लो, पर महादेव कहते हैं, सच्चा साधक वह है जो एक ही अवसर को गहराई से जीता है। हर दिशा में भागने वाला आखिर में थक जाता है, और जो एक ही लक्ष्य को तप की तरह अपनाता है वही ब्रह्मांड की दृष्टि में एक प्रकाश बन जाता है। हर काम आसान नहीं होगा, हर दिन प्रेरणा नहीं आएगी, पर जो बिना प्रेरणा के भी कर्म करता है वही साधक बनता है। तू बस एक काम पकड़, हर दिन उसमें कुछ कर, चाहे मन लगे या ना लगे। महादेव की दृष्टि तेरे प्रयास पर है, न कि तेरी भावनाओं पर। भावना बदलती है पर संकल्प एक होता है। यही शिव की राह है। तू जिस दिन अपने हर काम को भक्ति बना देगा उस दिन संसार का कोई काम तेरे लिए बोझ नहीं रहेगा। हर कार्य तेरे लिए पूजा बन जाएगा। जब काम पूजा बन जाए तो परिणाम भी प्रसाद बनता है। इसीलिए अब हर काम को श्रद्धा से कर, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जो छोटे कामों को भक्ति से करता है वही बड़े कार्यों का अधिकारी बनता है। तू जिसे सफलता कहता है वो कोई मंजिल नहीं, वो एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां तू भीतर से शांत होता है, स्थिर होता है और पूर्ण होता है। यह स्थिति तब आती है जब तू एक ही काम को सालों तक प्रेम और तप से करता है। आज से शुरुआत कर, एक राह पकड़, फिर देख, तेरा नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। तू हर बार सोचता है शायद कोई और रास्ता आसान होगा, पर सुन मेरे बच्चा, आसान रास्ते कभी मजबूत इंसान नहीं बनाते, और मजबूत इंसान ही सच्चे सफल होते हैं। महादेव कहता है, जिस रास्ते में संघर्ष है उसी में आत्मा की अग्नि जागती है। इसीलिए अब कठिनाई से मत डर, उसे अपना गुरु मान, क्योंकि वही तुझे तेरी खोई हुई शक्ति लौट आएगी। जब तू बार बार काम बदलता है तो ब्रह्मांड की गति रुक जाती है,
क्योंकि ब्रह्मांड तुझे वही देता है जिस पर तेरा ध्यान सबसे ज्यादा होता है, और जब ध्यान बंटा हो तो परिणाम भी बढ़ जाते हैं। अब एक खकह दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा बहा। जैसे नदी एक रेखा में बहे तो समुद्र तक पहुंचती है। तेरी सफलता का समुद्र तेरे एकाग्र प्रयास की प्रतीक्षा कर रहा है। तू कहता है, मेरे पास समय नहीं है। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, समय सबके पास समान है, पर संकल्प सबके पास नहीं। समय की कमी नहीं, संकल्प की कमी है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, तेरा हर क्षण तेरे लिए वरदान बन जाएगा। आज से समय नहीं गिन, बल्कि निर्णय कर और फिर उस पर डटे रह। शिव तुझ में है। तेरे संकल्प को वह अपना संरक्षण देंगे। एक बात हमेशा याद रख, जो एक ही काम को हर दिन करता है वह सामान्य नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। क्योंकि जब कर्म की पुनरावृत्ति संकल्प से होती है तो वह तब बन जाता है, और तब से परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। तू भी तपस्वी बन जा। एक ही काम को हर दिन हर हाल में कर। महादेव तुझे तेरे ही भीतर की दिव्यता से मिलवाएंगे। तू अब तक सफल होने में लगा था, अब पूर्ण होने में लग जा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूर्णता की दिशा में चलता है तो सफलता उसके चरणों की धूल बन जाती है। शिव कहता है, तू खुद को निखार, दुनिया खुद ब खुद तुझे पहचान लेगी। अब कोई कार्य छोटा नहीं, कोई रास्ता कठिन नहीं, बस कर्म करते जा। शिव तेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम पर। तू अब जान चुका है कि सफलता तुझे तभी मिलेगी जब तू रुकना छोड़ और टिकना सीखेगा। पर अब एक और बात सुन, इस टिके रहने की यात्रा में कभी कभी सब कुछ सुनने लगने लगेगा, तब भी मत रुकना। क्योंकि यही वह क्षण होता है जब शिव तुझे नया आकार दे रहे होते हैं। तू धैर्य रख, क्योंकि तू तप कर रहा है, और तप का फल कभी साधारण नहीं होता। जो व्यक्ति फोकस सीख गया वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सीख गया। बिखरा हुआ ध्यान कभी रचना नहीं कर सकता, और तेरे भीतर एक रचयिता छिपा है। महादेव तुझसे कहता है, अपने ध्यान को किसी एक दिशा में बांध दे, फिर देख तेरे ही हाथों से ऐसे चमत्कार होंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे सख्ती से चलना है। दया कर, पर खुद पर नहीं, क्योंकि खुद पर दया अक्सर तुझे कमजोर बनाती है। तू खुद को करुणा दे, लेकिन निर्णय के साथ, क्योंकि महादेव के भक्त मुलायम नहीं होते, वह अडिग होते हैं। तू शिव का अंश है, तू अधूरा नहीं रह सकता। आज जो लोग तुझसे आगे हैं वह जरूरी नहीं कि ज्यादा बुद्धिमान हो, पर वह जरूर तुझसे ज्यादा स्थिर रहे होंगे। जो स्थिर है वही आगे है। तेरा समय तब आएगा जब तू हार मानना छोड़ देगा। हर असफलता के बाद खुद को उठाना सीख। हर बार उठेगा तो एक दिन तेरी उड़ान सबको चौंका देगी। तेरे भाग्य की डोर तेरे ही हाथ में है, पर तू बार बार उसे छोड़ देता है, बदल देता है। अब एक निर्णय ले, एक राह पकड़ और खुद से कह, अब मैं नहीं रुकूंगा। फिर देख तेरे ही संकल्प की शक्ति तेरे लिए वह रास्ते खोलेगी जो आज बंद दिख रहे हैं। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है, बस उसे एक धारा चाहिए। कभी तूने गौर किया, जब तू लगातार कुछ करता है तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में चीजें लाने लगता है। लोग मिलने लगते हैं, मौके बनने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये तेरे संकल्प की कंपन वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। महादेव तुझसे कहता है, एक बार खुद से धोखा देना छोड़, फिर देख दुनिया तुझ पर विश्वास करने लगेगी। सपने देखना अच्छा है, पर रोज नई नींद में खो जाना जीवन को बर्बाद कर देता है। हर सपना एक तप मांगता है। जो तू देखता है, क्या अब उस पर तू चल पा रहा है या सिर्फ कल्पनाओं में जी रहा? आज से सपनों को जन्म दे, उन्हें कर्म से पाल, और फिर देख तेरे विचार साकार होने लगेंगे। शिव कहता है, कर्म ही पूजा है, और अगर तू बार बार पूजा बदलता है तो कैसे प्रसाद मिलेगा? आज से अपना कर्म एक व्रत बना ले। जैसे भक्त रोज आरती करता है, वैसे तू रोज अपने काम में प्राण डाल। हर दिन उसे बेहतर बना, हर बार उसमें नयापन ला। फिर देख कर्म भी तेरे चरणों में झुकेगा। जो व्यक्ति हर दिन वही करता है जो करना उसे बड़ा बनाता है, वह अंततः बड़ा बनता ही है। तेरा समय तब आएगा जब तू अपने रूटीन को मंदिर की तरह पवित्र मानेगा। हर दिन का अभ्यास तेरे भाग्य की मूर्ति तराश रहा है। क्या तू उसे अधूरा छोड़ेगा या उसे शिवलिंग की तरह पूर्ण आकार देगा? निर्णय तेरा है। तेरा मन चंचल है,
कभी यहाँ कभी वहां, और तू उसी के पीछे भाग रहा है। पर सुन, मन को नियंत्रण में लाने के लिए एक ही उपाय है, नियम। जो व्यक्ति नियम बनाता है वह मन को दिशा देता है। तू आज से अपने लिए एक नियम बना, एक काम, एक लक्ष्य, और एक समय फिर देख तेरे ही भीतर से एक नया तू जन्म लेगा। तू सोचता है कब तक करूंगा यही सब। महादेव कहता है जब तक यह तुझे पूर्ण ना बना दे। हर कार्य एक योग है, और योग तब तक दोहराया जाता है जब तक साधक स्वयं में शिव को ना पाले। इसलिए थक मत, प्रश्न मत कर, बस करते जा, क्योंकि जो कर रहा है वही बदल रहा है। सफलता कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था तब आती है जब तू इस भ्रम से निकलता है कि कहीं और कुछ बेहतर है। तेरा असली चमत्कार उसी चीज में छुपा है जिसे तू बार बार छोड़ चुका है। आज से उसे थाम ले और अब मत छोड़, क्योंकि हर अधूरा काम तेरे भाग्य को अधूरा बना देता है। हर बार जब तू दिशा बदलता है तो महादेव तुझसे कुछ कहते हैं। क्या तू खुद को इतना कम समझता है कि तू किसी राह में टिक ही नहीं सकता? तू ब्रह्म का अंश है। तू कोई साधारण चिंगारी नहीं, तू अग्नि है। अभी तक तूने खुद को बहाने से रोका है, अब समय है खुद को संकल्प से आगे बढ़ाने का। जब कोई व्यक्ति अपने एक कर्म को जीवन की साधना बना लेता है तो उसका ही नाम एक दिन मंत्र बन जाता है। क्या तू उस प्रकार जी रहा है